हेलो माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टीथ क्लीनिंग के बारे में, यानी दांतों की सफाई करवाने के बारे में। जब भी पहली बार कोई दांतों की सफाई करवाने के बारे में सोचता है या डेंटल क्लिनिक पे अगर पहली बार अपनी दांतों की सफाई करवाने के लिए जाते हैं तो उनके सबसे पहले सवाल यही होते हैं कि मशीन से जब भी हम हमारे दांतों की सफाई करवाते हैं इससे हमारे दांत कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे, क्या हमारे दांतों के ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं हो जाएगा, या हमारे दांत घिसते तो नहीं हैं, या हमारे दांतों के बाद में जब हम डेंटल क्लीनिंग करवा लेते हैं उसके बाद में हमारे दांतों में ठंडा गर्म तो नहीं लगना शुरू हो जाएगा, या हमारे दांतों के बीच में जगह तो नहीं बन जाएगी। ये लोग अपने दांतों की सफाई मशीन के द्वारा करवाते हैं, उनके ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे दांतों को कहीं ना कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्हीं सारे सवालों में। अगर आपके मन में भी इनमें से कोई सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, होपफुली आपको सारे आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए हमारा वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सवाल की, मशीन से साफ करवाने के बाद हमारे दांत घिस तो नहीं जाते हैं, दांत कहीं कमज़ोर तो नहीं हो जाते हैं, या दांतों के ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं आ जाता है, दांत घिस तो नहीं जाते हैं। इस तरीके के सवालों के आंसर आज मैं आपको डेमो के थ्रू देने वाली हूँ। मशीन को अब हम हमारे नाखून पे चला रहे हैं, बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं नाखून पे ना ही कोई स्क्रैच हुआ है और ना ही नाखून किसी भी तरीके से ख़राब हुआ है। तो इसी तरीके से आपके दांत भी बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। अब हम यही चीज़ एक दांत पे करके देखते हैं। इस तरीके से हम अल्ट्रासोनिक मशीन पूरे दांत पे अच्छे से क्लीनिंग के लिए चलाते हैं और धीरे धीरे करके पूरा दांत अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और अब हम अगर हाथ लगा के देखें तो वो दांत बिल्कुल स्मूथ है, जैसा कि आपको दिख रहा है एकदम स्मूथ है, इस पर कोई स्क्रैचेस नहीं है, कहीं से दांत घिसा हुआ नहीं है। तो चलिए जैसे कि आपने देखा कि जिस तरीके से हमने नाखून पे सफाई की, नाखून को कुछ नहीं हुआ, जबकि हम नाखून को काटते रहते हैं, नाखून बहुत ब्रिटल है, कभी भी नाखून थोड़ी सी देर में टूट भी जाता है, कहीं टच होते भी या फिर किसी की चोट लगती है उस वजह से नाखून टूट जाता है। तो नाखून इतनी नाजुक चीज़ होती है, उसको भी अगर मशीन नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो सोचिए कि अगर आपके दांतों की जो आउटर लेयर है, जो आपकी हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत है, उसको मशीन कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये सारे डाउट तो आपके क्लियर हो गए होंगे कि आपके दांतों को मशीन कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। आपकी ये जो मशीन है ये सिर्फ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस करती है, यानी सिर्फ वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से आपके दांतों के ऊपर जमी हुई परत जो होती है वो अच्छे से हट जाती है, अच्छे से क्लीन हो जाती है और आपके जो दांत है वो एकदम चमकते हुए बाहर आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि दांतों की सफाई मशीन से करवाने के बाद क्या हमारे दांत पहले के जैसे होते हैं, हमारे दांत मजबूत तो रहते हैं, कहीं हमारे दांत कमज़ोर तो नहीं हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर मशीन आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो आपके दांतों को कमज़ोर होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आपके जो दांत है वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसीलिए जब भी मशीन से आप सफाई करवाते हो तो अगर आपके आसपास कितनी भी गंदगी रहेगी तो आप वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हो और उसके बाद में आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है। इसी तरीके से अगर दांत के आसपास अगर आप टाटर जमा के रखेंगे या गंदगी जमा के रखेंगे तो उसकी वजह से जो दांतों के जो मसूड़े होते हैं और दांत की जो हेल्थ होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है, यानी दांतों में सड़न लगनी शुरू हो सकती है, आपकी जो मसूड़े हैं वो नीचे जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स आपकी सफाई ना कराने की वजह से होती है। तो सफाई करवाते हैं तो आपके दांत हेल्दी रहते हैं, उसके आसपास के मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। बात करते हैं कि मशीन से सफाई कराने के बाद हमारे दांतों में गैप आ जाता है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे सुनने के लिए आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जैसे ही आपके दांत के ऊपर टाटर जमता है, अगर इनिशियल स्टेज पे यानी शुरुआती तौर पे अगर आप अपना टाटर साफ़ करवा लेते हैं तो आपके दांतों में कभी भी कोई गैप नहीं जमता है। बट काफ़ी लोग क्या रहते हैं कि कुछ टाइम निकलने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी दांतों पे टाटर की काफ़ी सारी लेयर जम गई है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो टाटर जब भी हमारे जमता है वो दांत की ऊपर की लेयर पे जमता है और साथ में जो उसकी जड़ें होती है उसके पास भी हमारा जो टाटर है वो इस तरीके से नीचे नीचे करके जमता रहता है और हमारे मसूड़ों और दांत के बीच में टाटर की एक लेयर बन जाती है। तो डॉक्टर जब भी आपका बहुत ज़्यादा जमा हुआ टाटर साफ़ करते हैं तो आपके जो दांत होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो हल्की हल्की दिखने लगती है, क्योंकि आपकी जो टाटर है वो काफ़ी नीचे तक चला गया है, उससे आपकी हड्डी का नुकसान भी हुआ है, आपके मसूड़ों में सूजन भी हुआ है, मसूड़ों से खून आना, ऐसे
सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो जैसे ही डेंटिस्ट आपके टाटर को साफ़ करता है तो वहाँ पर डेंटिस्ट जो करते हैं कि वो आपको आपकी बोन की हाइट दिखा देते हैं कि आपकी हड्डी कितनी नीचे जा रही है, आपकी मसूड़ों की कंडीशन क्या है। कई बार क्या रहता है कि परत जमी हुई है तो हमें मसूड़े दिखाई नहीं देते, जैसे ही हम परत हटाते हैं तो मसूड़े हमें बहुत ज़्यादा लाल लाल दिखाई देने लगते हैं, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसूड़ों के ऊपर इतने टाइम से वो गंदगी यानी टाटर जमा हुआ था। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे अगर मसूड़े तो वैसे भी हमारे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर उस पर आप कोई भी गंदगी जमाओगे तो मसूड़ों में सूजन आना या फिर मसूड़े में थोड़े सा घाव हो जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब भी आपके दांतों की सफाई करी जाती है, अगर बहुत ज़्यादा टाटर है तो उसके बाद आपको गैप जो है वो देखने को मिल सकता है। वो भी इस कारण से मिलता है कि टाटर आपके दांतों के बीच में इस तरीके से फंसा हुआ होता है कि वो आपकी हड्डी को वहाँ से धीरे धीरे हटाना शुरू कर देता है या हड्डी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपकी हड्डी नीचे खिसक जाती है और दांतों की जो जड़ें हैं वो भी दिखने लगती हैं। तो इस वजह से आपकी जो सफाई करने के बाद में आपके दांतों में गैप दिखने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेंटिस्ट ने आपके दांतों में गैप बना दिए हैं या आपने जिस मशीन से सफाई करी है उस मशीन की गलती की वजह से या उस मशीन को सफाई करवाने की मशीन से सफाई करवाने के बाद में आपके दांतों में गैप बना है। दांतों का गैप आपके दांतों में पहले भी था, बट वो टाटर की वजह से वहाँ पे ढका हुआ था। जैसे ही डेंटिस्ट ने टाटर हटाया, आपको आपके दांतों की जो असलियत है यानी दांतों की जो ओरिजिनली आपके दांत किस तरीके के वो आपको दिखने लगते हैं, तो आपको हो सकता है। सफाई कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सफाई नहीं करवाते तो कई बार देखा गया है कि पायरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके दांत भी अपने आप निकल जाते हैं और फिर वहाँ पे आपको नकली दांत लगवाने पड़ते हैं। हड्डी का अगर नुकसान इतना हो गया है, नकली दांत है वो भी बैठाने में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके का आप जो भी आपके सारे सवाल थे, होपफुली आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या हमने जो आपको क्वेश्चंस बताए उससे कोई अलग आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आपको अपने दांतों की सफाई करवानी है या आपको अपने दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम लोगों से करवाना है तो प्लीज़ दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।